गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है HIV। HIV कैसे फैलता है, क्या बचाव हैं और क्या लक्षण हैं। सबसे पहले हम आते हैं कि इसके लक्षण क्या हैं। इसका सबसे पहले लक्षण है बुखार आना, ठंड लगना, थकान जैसी महसूस होना, गला खराब होना, मांसपेशियों में दर्द होना, रात को बहुत अधिक पसीना आना, खरोंच आना, मतलब खरोंच आने का मतलब कहीं कुछ छू जाए तो जो है तुरंत कट जाता है, और मुंह में छाले होना। इतनी सारी चीज़ें हैं, तो संभवतः ही इसके लक्षण हैं। तो इसके लिए हमें पैथोलॉजी में जांच कराना चाहिए। HIV किट से हो जाता है, वो सरकारी में भी होता है, सरकारी में एज ए फ्री होता है, और प्राइवेट में आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो जो इतने लक्षण हों तो एक बार करवा लेना बेहद ज़रूरी है। अब दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि कैसे फैलता है। फैलने का मेन कारण है रक्त, वीर्य, योनि द्रव्य, स्तनदूध, मलाशय, समलैंगिक, अश्वेत या हिस्पैनिक लोग, ये सब चीज़ों से फैलता है। अच्छा, सब अब इसी में बारी बारी से देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले आते हैं स्विमिंग पूल। बड़े बड़े शहरों में स्विमिंग पूल नहाने का बहुत क्रेज है। अधिकतर दिल्ली, बम्बई, कोलकाता और जितने भी बंदरगाह एरिया के शहर हैं, कोई भी शहर, मतलब जो बाहर से, मतलब फॉरेन से जो जिस शहर में ज़्यादा लोग रह रहे हैं, उसमें ज़्यादा खतरा है HIV होने का। इसलिए कि 50% से ज़्यादा संभावना फॉरेन लोगों में ज़्यादा होती है HIV की। इसका मेन कारण है कि वो लोग समलैंगिक होते हैं, एक पे डिपेंड नहीं। चलिए ठीक है, सीधा बातें हैं जो स्विमिंग पूल में कैसे फैलता है। स्विमिंग पूल में फैलने का एक कारण है कि मान लीजिए सपोज दैट HIV वाला व्यक्ति उसमें नहा रहा है और उसमें नॉर्मल पेशेंट भी नहा रहा है। सारे लोग नहाते समय, अब मान लीजिए वो वहाँ पे टॉयलेट कर दिया या वो थूक दिया, अब वो पानी में तो उसके वो हो गए जो है। अब क्या करता है वो जो नॉर्मल आदमी, वो भी उसी में नहा रहा है। सपोज दैट वो पानी पी गया या फिर वो थूक को जो किसी कारणवश कुछ भी हुआ, तो नॉर्मल पेशेंट को भी जो है HIV हो जाएगा। तो सबसे पहले किसी भी आदमी को स्विमिंग पूल से बचना चाहिए। जो लोग अपने आप को पैसा वाले समझते, यार मैं यहाँ नहाया वहाँ नहाया, और नहा तो लिए ज़रूर, लेकिन वो 2 रोग एक्स्ट्रा लेके आने की संभावना है। सबसे पहले बचाव ये है कि हमें स्विमिंग पूल में नहीं नहाना उस एरिया में है। मान लीजिए आप तालाब, पोखर कहीं भी नहाना चाहते, जो ओपन, मतलब बहता हुआ पानी में नहाइए। बहता वाले पानी में ऐसा होने की संभावना बहुत कम रहती है, होता ही नहीं। दूसरा चीज़ होता है बार्बर। बार्बर का मतलब जो बाल काटते हैं, जो दाढ़ी बनाने वाले लोग होते हैं, ये लोग मान लीजिए सपोज दैट किसी को HIV है, अब उसको दाढ़ी बनाया, गलती से कट गया, कटने के बाद वो छुरा में ब्लड लगा, ब्लड लगने के बाद वो हल्का फुल्का धोने के बाद वो रख दिया, और रखने के बाद क्या किया, एक नॉर्मल पेशेंट आया, वो भी आप ही की दुकान, वो अनजान है, आके वो भी पेशेंट आके बैठ गया, बाल बनाने लगा। बार बार क्या किया, वही उठा और वैसी से जो है छीलना स्टार्ट कर दिया। अब सपोज दैट जो उसे ऐसा हल्का से कट लग गया,
कहीं भी कट लग गया तो वो नॉर्मल पेशेंट भी जो इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो ये बचाव करना चाहिए कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने से दाढ़ी बनाने का प्रयास बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब नया युग चल रहा है, तो नए युग में जानते हैं कि ये स्टाइल से बाल काट दो, ये स्टाइल से दाढ़ी बना दो, ये सब चीज़ों में जो खैर ठीक है। अब आगे आते हैं। हाँ, इसके बाद आता है निडिल सुई। निडिल सुई अब के समय में जो मेडिकल या पैथोलॉजी वाले बायोमेडिकल वेस्ट का यूज नहीं करते हैं, वो ज़्यादा रोग फैला रहे हैं। इसका कारण ये है कि मान लीजिए आप किसी को इंजेक्शन लगा दिए या किसी का ब्लड निकालें, उसे HIV है। अब वो इन्फेक्टेड को आप मतलब बायोमेडिकल वेस्ट में ना फेंक के आप कहीं जो है फेंक दिए साइड में, अब वो संयोग बस किसी को लग गया तो उस कंडीशन में भी फैल जाता है। चौथी चीज़ होता है जो है आपका रक्त ट्रांसफ्यूजन। रक्त चढ़ाते समय कोई इन्फेक्टेड ब्लड आपको जैसे चढ़ गया तो भी हो जाता है। जैसे अभी एक केस हुआ था अमिताभ बच्चन में। अमिताभ बच्चन को जल्दीबाजी में कुली नंबर 1 की जब वो कर रहे थे शूटिंग, तो उसमें चोट लगी थी। जब चोट लग गई थी उनमें जल्दीबाजी में जो है ब्लड चढ़ाया गया, वो ब्लड क्या था? इन्फेक्टेड। आज जो अमिताभ बच्चन को ये रोग से पीड़ित हैं। तो रक्त का बहुत बड़ा वो होता है। दूसरा जो चीज़ होता है स्तनपान। स्तनपान की कोई इन्फेक्टेड औरत है, किसी बच्चे को दूध पिला दी और किसी को दूध पिला दी तो वैसे भी हो जाता है। वीर्य से होता है। वीर्य का कारण ये है, आप किसी से यौन संबंध बनाइए, कोई पुरुष को या कोई महिला को है तो उस कंडीशन में भी हो जाता है। मलाशय मार्ग से भी होता है, मलाशय से भी होता है। किसी को HIV है, कहीं सार्वजनिक तरीके से वो जो है लैट्रिन बाथरूम या कुछ भी किया, अब वहाँ कोई आसपास गया तो उस एरिया से भी हो जाता है। ये चीज़ें हैं। और दूसरा चीज़ ये है पैसा। जिसके पास पैसा रहता है तो कई जगह जाके मतलब यौन संबंध बनाने का प्रयास करते हैं, कई स्टेप में कई जगह जाते हैं तो उन लोगों को भी हो जाता है। और सबसे ख़राब ये है कि जो है मतलब जो गोरे लोग होते हैं उनको ज़्यादा होने की संभावनाएं रहती हैं, इसलिए कि वो लोग ओपन सेक्स करते हैं कि हर जगह जो है मतलब एक पे डिपेंड नहीं रहती। तो उन लोगों से बचने का प्रयास करना चाहिए, या मेल हो या फीमेल हो।